यूं तो राजनीति और उद्योग जगत में असंख्य लोगों ने विश्व भर में लोकप्रियता हासिल की है, परंतु राजनीति और उद्योग जगत में समन्वय बिठाकर इन दोनों क्षेत्रों में देश दुनिया में लोकप्रियता हासिल करने वाले बहुत ही कम नेता हुए हैं। और इन नेताओं में शामिल है प्रसिद्ध उद्योगपति एवं पूर्व सांसद नवीन जिंदल, जो देश दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बात उद्योग जगत की जाए या उनके लाइफस्टाइल की या उनके राजनीतिक करियर की, हर क्षेत्र में वे लाजवाब साबित हुए हैं। नवीन जिंदल का जन्म 9 मार्च 1970 को हिसार में उद्योगपति ओपी जिंदल और सावित्री जिंदल के घर हुआ। दिल्ली पब्लिक स्कूल से उन्होंने आरंभिक शिक्षा ली। वर्ष 1990 में दिल्ली के हंसराज कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से MBA किया। 28 मई 1994 को नवीन जिंदल की शादी शालू जिंदल से हुई। शालू जिंदल एक प्रोफेशनल कुचिपुड़ी डांसर है। नवीन जिंदल के पास लगभग 29,652 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वे जिंदल स्टील लिमिटेड के चेयरमैन हैं और उनकी मासिक सैलरी 12 करोड़ है, यानी वे हर साल 144 करोड़ रुपए का वेतन लेते हैं। नवीन जिंदल के पास दुनिया की एक से एक महंगी गाड़ी है। उनके पास बेशुमार कारें हैं। उनके पास लगभग 50 करोड़ रुपए कीमत की गाड़ियां हैं। खुद का एक चॉपर है, हेलीकॉप्टर है। साल 2010 में उन्होंने 129 करोड़ का बंगला खरीदा था। वह एक बाकमाल खिलाड़ी भी है, प्रोफेशनल पायलट भी है। नवीन जिंदल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। वर्ष 2004 में नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर 3,62,000 वोट हासिल कर इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला को करीब 1,60,000 वोटों के अंतर से हराया था। वे 2004 में पहली बार सांसद बने थे, वो भी कांग्रेस के टिकट पर। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। यही वजह रही कि वर्ष 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें दोबारा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित किया और उन्होंने इस बार पहले से अधिक 3,97,000 वोट लेते हुए इनेलो के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा को 1,18,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। प्रगति और विकास के 10 साल की एक बुकलेट के माध्यम से उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में हुए कार्यों, उपलब्धियों और विकास का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में वे भी मोदी लहर में भाजपा उम्मीदवार राजकुमार सैनी से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, परंतु कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता आज भी नवीन जिंदल के कार्यकाल को याद करती है। जो छवि और पहचान उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता में बनाई, वह आज भी वैसे की वैसे बरकरार है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा फिर से होने लगी है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि यह अभी तय नहीं है कि वह किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि वह 2024 के चुनाव में एक बार फिर से राजनीति के मैदान में उतर सकते हैं। और ये मैदान वही मैदान होगा जहां से उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। अब बात अगर नवीन जिंदल के राजनीति के मैदान से हटकर करें तो नवीन जिंदल एक प्रोफेशनल पायलट भी है। बेशक मार्च 2005 में नवीन जिंदल के पिता ओम प्रकाश जिंदल के एक विमान हादसे में मौत हो गई, पर नवीन जिंदल अक्सर अपना चॉपर खुद चलाते हैं। नवीन जिंदल एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है और प्रोफेशनल शूटर भी है। वर्ष 2004 में पाकिस्तान में हुए दक्षिण एशिया गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वे शूटिंग में नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। शूटिंग में वे 4 इंटरनेशनल, 20 से अधिक नेशनल मेडल अपने नाम कर चुके हैं। पोलो में वे 25 मेडल ले चुके हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी 30 अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। वे प्रोफेशनल पोलो हॉर्स राइडर भी है। उन्हें योगा करना अच्छा लगता है। देशवासियों को अपने घरों, कारों और कपड़ों पर जो तिरंगा लगाने की जो आजादी हमारे पास है, वह नवीन जिंदल की ही बदौलत है। तिरंगे का इस्तेमाल करने को लेकर उन्होंने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम से एक मुहिम शुरू की थी। उन्होंने साल 1995 में इसी सिलसिले में कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने वाहन, घरों और कपड़ों पर तिरंगा लगाए जाने की इजाजत दी। नवीन जिंदल खुद अपने हाथों में तिरंगे का ब्रेसलेट पहनते हैं और अपनी कमीज पर तिरंगा लेपल हमेशा लगाते हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र में 121 मीटर ऊंचा तिरंगा लगवाया। वे एक कामयाब उद्योगपति भी है। वे कई बार बेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं। नवीन जिंदल का समूह दान पुण्य में भी बहुत आगे है। कुरुक्षेत्र का सांसद रहते हुए उन्होंने 10 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि सांसद विकास निधि से तो खर्च की ही, साथ ही उन्होंने ओपी जिंदल जन कल्याण संस्थान के माध्यम से भी कुरुक्षेत्र लोकसभा में लगभग 45 करोड़ 55 लाख रुपए से विकास कार्य पूरे करवाए।
अगर हम नवीन जिंदल की दिनचर्या के बारे में बात करें तो वे सुबह जल्दी उठते हैं। योगा करने के अलावा वे अपने घर में ही बने पोलो ग्राउंड में दौड़ लगाते हैं, जिम भी करते हैं। सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद ऑफिस भी जाते हैं। पहले जब सांसद थे तो कुरुक्षेत्र में काफी वक्त बिताते थे। अब पिछले कई वर्षों से बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। वह नियमित रूप से शूटिंग और पोलो खेलते हैं। नवीन जिंदल को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।